दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। तो दोस्तों फाइनली एसएससी सीएचएसएल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी इसके लिए स्टार्ट हो चुकी है। 12वीं पास की भर्ती निकली है, 4500 वैकेंसी निकली है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2022 यानी कि CHSL एग्जामिनेशन 2022 का ये ऑफिशियल विज्ञापन है। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA, पोस्टल असिस्टेंट PA, sorting असिस्टेंट SA और डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO की यहाँ पर ये पोस्ट निकली है। आवेदन इसके लिए 6/12 से 4 जनवरी 2023 तक चलेंगे। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 4 जनवरी 2023 है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस इसमें क्या रहेगा, क्या एग्जाम सेंटर की पूरी लिस्ट रहने वाली है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो दोस्तों ये रही SSC CHSL की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि ऑफिशियल पोर्टल पर 6/12 को अपलोड कर दी गई है। 6 दिसंबर को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल पोर्टल ssc.nic.in पर ये अपलोड कर दी गई है। बात अगर यहाँ पर इसमें डेट की जाए तो कंप्लीट यहाँ पर डेट आपको दे दी गई है आवेदन करने की। CHSL एग्जामिनेशन 2022 की आवेदन की 6/12 से 4 जनवरी 2023 यहाँ पर महत्वपूर्ण डेट है। लास्ट डेट 4 जनवरी है। ऑफलाइन जनरेट चालान करने की डेट 4 जनवरी है। लास्ट डेट ऑनलाइन फीस पेमेंट की 5 जनवरी है। ऑफलाइन फीस पेमेंट चालान के माध्यम से लास्ट डेट 6 जनवरी है। करेक्शन की डेट 9 जनवरी से 10 जनवरी 2023 है। टीयर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की डेट फरवरी या मार्च 2023 है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर सेकंड की एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, जल्द ही ऑफिशियल पोर्टल पर अनाउंस की जाएगी। आप रेगुलरली विजिट करते हुए इसकी कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। बात अगर सैलरी डिटेल की जाए तो यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA के लिए लेवल 2 के अंतर्गत सैलरी 19,900 से 63,200 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO के लिए लेवल 4 के अंतर्गत 25,500 से 81,400 और लेवल 5 के अंतर्गत 29,200 से 92,300 सैलरी है प्रति माह के लिए। इसी तरह यहाँ पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की पोस्ट है, इसके लिए लेवल 4 के अंतर्गत 25,500 से 81,100 सैलरी है। बात अगर वैकेंसीज की जाए तो यहाँ पर अप्रोक्स यानी कि 4500 के लगभग वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। कंफर्म वैकेंसीज इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 4,500 के लगभग वैकेंसीज है। जो इसकी कंप्लीट वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप या फिर पोस्ट वाइज वैकेंसीज इसके ऑफिशियल पोर्टल से ही चेकआउट कर सकते हो। जल्दी अपलोड की जाएगी। ssc.nic.in कैंडिडेट्स कॉर्नर और टेंटेटिव वैकेंसी का सेक्शन है, जहां पर आपको जल्दी इसकी जोन वाइज वैकेंसीज, स्टेट वाइज वैकेंसीज, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके ऑफिशियल पोर्टल ssc.nic.in जो यहाँ पर कैंडिडेट कॉर्नर का ये सेक्शन है, इसी में यहाँ पर आपको इसकी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बात अगर इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन से डिटेल की जाए तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसकी नेशनलिटी या सिटीजनशिप चेकआउट कर सकते हो। ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट सिटीजनशिप की जानकारी दी गई है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। 2 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2004 के बीच में कैंडिडेट्स का जन्म होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों दिन भी उसमें जोड़े जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हो। SC/ST को आयु सीमा में 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। 5 साल की छूट है यहाँ पर SC/ST कैटेगरी के लिए। OBC के लिए भी 3 साल की है। PWBD अन्य रिजर्व के लिए 10 साल, PWBD OBC के लिए 13 साल, PWBD SC/ST के लिए 15 साल, ESM EXS मैन के लिए 3 साल और भी कैटेगरी
लिए है जिनके लिए यहाँ पर आयु सीमा में रिलैक्सेशन की कंप्लीट डिटेल्स दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बात अगर यहाँ पर इसमें क्वालिफिकेशन इसकी डिटेल की जाए तो यहाँ पर आप इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल चेकआउट कर सकते हो। सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे दी गई है, जैसे कि LDC, JSA, DEO। यहाँ पर 12th क्लास पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंटरमीडिएट पास, इंटर क्लास पास कैंडिडेट इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई की प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो ssc.nic.in इस पोर्टल से आपको इस भर्ती के लिए डायरेक्टली ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको डिटेल इंस्ट्रक्शंस रीड करने अनिवार्य हैं, जो कि इस PDF में दिए गए हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप अपलोड करोगे उनका साइज क्या रहना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है वो JPG फॉर्मेट में करना होगा। 20 से 50 KB के बीच में 3.5 सेंटीमीटर विद है और यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कलर फोटोग्राफ का पूरा साइज है जो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर एप्लीकेशन फीस डिटेल की अगर बात की जाए तो 100 रुपये आपको शुल्क के रूप में जमा करना होगा। जो शेड्यूल कास्ट, SC, ST, PWD, एक्स-सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट है उनको कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हो, या फिर SBI चालान से ऑफलाइन भी आप फीस पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन फीस पेमेंट आप 5 जनवरी तक कर सकते हो और ऑफलाइन आप 6 जनवरी 2023 तक आप इसके लिए ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्शन की डेट है 9 जनवरी से 10 जनवरी 2023 है। यहाँ पर जो करेक्शन की विंडो है वो ओपन रहेगी 9 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक। इसी के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। एग्जाम सेंटर डिटेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर की पूरी लिस्ट दे दी गई है। एग्जाम सेंटर और सेंटर कोड के साथ में आप जानकारी चेक कर सकते हो, जैसे कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, यहाँ पर सभी के लिए आपको कोड के साथ में जानकारी दी गई है। यहाँ पर रीजन चेक कर सकते हो, किस रीजन के अंतर्गत यहाँ पर किस स्टेट के लिए यहाँ पर एग्जाम सेंटर है। जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल रीजन CR के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ पर एग्जाम सेंटर है। इसमें आपको पूरा एड्रेस भी दिया गया है, ये एड्रेस आप चेकआउट कर सकते हो। पोस्टल एड्रेस है। यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो ईस्टर्न रीजन के लिए अंडमान निकोबार इसलैंड्स, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल है। इसी तरह कर्नाटका केरला रीजन के लिए लक्षद्वीप, कर्नाटका और केरला है। इसी तरह मध्य प्रदेश सब रीजन MPR के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश MP है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन NER के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। इसी के लिए एड्रेस चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पर आपको इसमें पूरी जिले वाइज पूरी डिटेल्स दी गई है एग्जाम सेंटर की कोड के साथ में। इसी तरह नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लिए आप जानकारी चेकआउट कर सकते हो। नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हो चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख एंड पंजाब यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। साउथर्न रीजन SR के लिए आंध्र प्रदेश, पौडीचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना डिटेल है। वेस्टर्न रीजन के लिए भी दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव, साथ साथ गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर आपको पोस्ट कोड के साथ में डिटेल दे दी गई है। यहाँ से आप अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम स्कीम यानी कि एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड के लिए पूरा पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए पूरा सिलेबस एग्जाम पैटर्न रीड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज के लिए 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। जनरल इंटेलिजेंस के लिए भी 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स होंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल के लिए 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स है। टोटल 60 मिनट, 1 घंटे का इसके लिए यहाँ पर टाइम दिया गया है। कुछ कैटेगरी के लिए 80 मिनट का टाइम है। यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो टीयर सेकंड एग्जामिनेशन के लिए पैटर्न है, सब्जेक्ट, सेशन, साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सेक्शन फर्स्ट में मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड के लिए मैथमेटिकल, साथ साथ रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के लिए 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। 180 मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सेशन फर्स्ट 2 घंटे का टाइम है और 15 मिनट का टाइम है। यहाँ पर देख सकते हो सेक्शन सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज और कंपैरिजन और जनरल अवेयरनेस के लिए 60 क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क्स होंगे। इसी तरह यहाँ पर सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, 15 यहाँ पर क्वेश्चन होंगे,
45 मार्क्स होंगे। इसी तरह यहाँ पर सेक्शन 3 में मॉड्यूल 2 स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और यहाँ पर मॉड्यूल होगा उसके लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर ये रिक्वायर्ड है। इसी तरह यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट में आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, जो आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हुए सिंपली चेकआउट कर सकते हो। स्किल टेस्ट होगा जो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए 8000 यहाँ पर देख सकते हो की डिस्प्रेशन है पर हावर। यहाँ पर कंप्यूटर आप यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स इसकी दे दी गई है। आप यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ LDC या JSA के लिए भी यहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। 30 वर्ड प्रति मिनट यहाँ पर आपके सामने दी गई है, यह आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी होगी कंप्यूटर पर। इसी तरह यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा सिलेबस दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पूरा सिलेबस है जो आप वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस के लिए पूरा सिलेबस है। इसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए पूरा सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। सिलेबस जनरल अवेयरनेस के लिए पूरा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है। यहाँ पर टियर 2 के लिए एग्जाम सिलेबस है जो आप यहाँ से इसके लिए भी चेकआउट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हुए PDF में पूरा आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको ऑनलाइन करते हुए यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। सिलेक्शन इसमें टियर 1 टियर 2 के आधार पे होगा। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए पूरा सिलेबस आपको ऐसे ही रीड कर लेना है। साथ ही साथ दोस्तों इसी PDF के एंड में आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की पूरी डिटेल्स दे दी गई। सबसे पहले बेसिक डिटेल आपको फिलअप करनी होगी, उसके बाद में यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल और साथ साथ एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप करनी होगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने की पूरी यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। फोटोग्राफ 20 से 50 KB में आप अपलोड कर सकते हो और सिग्नेचर 10 से 20 KB में आप अपलोड करोगे। यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, जो आप सिंपली यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हुए चेकआउट कर सकते हो। और साथ साथ सैंपल के तौर पर आपको यहाँ पर डिटेल्स भी दे दी गई है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर आपको पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर सैंपल के तौर पर फोटोग्राफ सिग्नेचर की भी आपको डिटेल्स दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमारे पोर्टल पर ही अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करनी है और डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करना है तो आपको हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से कंप्लीट वैकेंसी की इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट, सैलरी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑनलाइन मोड प्रोसीजर, जॉब लोकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहीं पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF का लिंक दिया गया है। इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो इसका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी हमारे पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई ऑनलाइन और लॉगिन टू अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आप यहां से लेटेस्ट न्यूज सेक्शन के अंतर्गत से डाउनलोड कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन का लिंक है। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राइट साइड में लॉगिन का ये सेक्शन दिया गया है। अगर आपने पहले इसे रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन ID, पासवर्ड और कैप्चा फिलअप करना होगा और लॉगिन करते हुए फॉर्म फिल करना होगा। सिंपल क्राइटेरिया है फॉर्म फिल करने का, जो हम आपको नोटिफिकेशन से भी पूरी डिटेल दिखा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर नो के इस लिंक पर क्लिक करना होगा और सिंपल तरीके से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको फिर से लॉगिन करना होगा और फॉर्म फिल करना होगा। फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आपको फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों ऐसे आप सिंपल तरीके से इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।